आज हमारा अध्ययन का विषय है झूठे शिक्षक और उनके विनाशकारी परिणाम। आप समझिएगा, जब कलीसिया शुरू हुई थी पतरस के समय में, मैं 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं, और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी झूठे शिक्षकों के बारे में बताया था, और पतरस के समय में ही झूठे शिक्षक कलीसिया में आ गए थे। तो अब 2000 साल के बाद कितने झूठे शिक्षक, कितनी झूठी शिक्षा होगी, ये तो आपको स्वयं परखना होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि पतरस ने क्या कहा है और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। तो इससे पहले कि हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएं, हम देखेंगे पतरस ने क्या कहा है और प्रभु ने क्या कहा है। तो पहले हम प्रभु के वचन देखेंगे। यूहन्ना का 10 अध्याय, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए। यूहन्ना का 10 अध्याय और उसका 1 से लेके 12 वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना का 10, 1 से लेके 12 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसकी शब्द सुनती हैं, और वो अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती, क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये बातें क्या हैं जो वो हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 10 अध्याय में पहले से कह दिया है, विश्वासियों से संबंधित 5 प्रकार के लोग। भेड़ का अर्थ है विश्वासी। हम सभी लोग एक भेड़ के समान हैं और हमें एक चरवाहे की जरूरत है। लेकिन चरवाहे के साथ में टोटल 5 प्रकार के लोग हैं, जिनके बारे में हम यहां अभी अध्ययन करते हैं। प्रभु ने कहा, द्वारपाल उसके लिए भेड़ दरवाजा खोल देता है। तो यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से पहले है चोर और डाकू। ये है वचन 1 में, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता। कोई बात आप समझे, ये द्वार क्या है? जो आदमी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से उद्धार नहीं पाया, अर्थात जिसने इस चीज को अंगीकार नहीं किया कि यीशु प्रभु मेरे लिए मारा गया, यीशु प्रभु अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे लिए द्वार बन गया, अर्थात स्वर्ग में प्रवेश करने का द्वार। तो जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं वो भी चर्च में आए हुए हैं। तो यहां पर पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? जो कोई द्वार से, अर्थात जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए हुई, हमारे पापों के लिए मारा गया, इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो चर्च में है और वो शिक्षा दे रहे हैं, तो उनके बारे में प्रभु क्या कहता है? वो चोर और डाकू है। तो पहला टाइप का जो लोग है जो शिक्षा दे रहे हैं, वो कौन है? चोर और डाकू है। 2 आयत में कहता है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता वो भेड़ों का चरवाहा है। मतलब जो आपको शिक्षा दे वो स्वयं उद्धार पाया हुआ होना चाहिए, उसे गारंटी होना चाहिए यीशु प्रभु मेरे लिए मारा गया, अपने पापों का अंगीकार करेगा और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, वही चरवाहा बन सकता है। तीसरा है द्वारपाल। देखिए, एक आयत में
एक व्यक्ति है, 2 आयत में दूसरा व्यक्ति है, तीसरा द्वारपाल। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोल देता है, भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वो भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। ये द्वारपाल कौन है? ये पवित्र आत्मा है जो हमारे लिए द्वार खोलता है। पवित्र आत्मा ने हमारे मन में काम किया और हमें इस द्वार में प्रवेश करने का, इस उद्धार में प्रवेश करने का, ये परमेश्वर का काम है। भाई और बहनों, परमेश्वर की बड़ी कृपा है आपके जीवन में जो आपने सत्य को पहचाना। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? पतरस तू धन्य है, मांस और लहू से नहीं, ये किसी संस्था का काम नहीं, किसी व्यक्ति का काम नहीं, ये साक्षात परमेश्वर का काम तेरे जीवन में हुआ है। तो हम देखते तीसरा है द्वारपाल, और हम आगे देखते हैं 5 वचन में अनजाना। यहाँ पर 5 वचन, परंतु अनजाने के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि अनजाने का वो शब्द नहीं पहचानती। अनजाने लोग भी आते हैं जो ना वो भेड़ को जानते हैं ना भेड़ उनको जानती है, लेकिन ऐसे से क्या लिखा है, प्रभु ने क्या कहा? वो भेड़ को उनसे भाग जाना चाहिए, उनके पीछे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत डेंजर है। ये झूठे लोग हैं। और 5वां है 12 वचन में है, मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, वो क्या करता है? भेड़ियों को आते हुए भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। तो आपने देखा यूहन्ना के 10 अध्याय में 1 से लेकर 12 वचन तक भेड़ से संबंधित 5 लोग हैं। अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए वो द्वार खोल देता है जो हमारे हृदय में काम करता, हमारा मन खुल जाता है। यीशु प्रभु हमारे लिए मारा गया। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा काम एक विश्वासी के जीवन में होता है। फिर हम देखते हैं उसके अलावा चोर और डाकू, ये कौन है? इसी में लिखा हुआ है चोर और किसी काम के लिए नहीं। किस काम के लिए आता है? उसके 3 काम है, चोरी करने, घात करने और नाश करने। उनका काम क्या है चोर का? दूसरे का पराया माल अपना, दूसरे का धन लेना, उनको पैसे से लेना है। और कैसे करते हैं? घात करने, वो परेशान कर देंगे विश्वासियों को और अंत में उनका नाश ही हो जाएगा। तो हम देखते हैं चोर है, और हम देखते हैं द्वारपाल है जो द्वार को खोला, और एक अनजाना है जो न परमेश्वर के वचन को जानता है ना भेड़ों को जानता है। तो आप ध्यान रखिए, ये 5 प्रकार के लोग हैं। इसमें वही है जो भेड़ों से प्रेम करता है और प्रेम करके वो हर अपने आप को न्यौछावर कर देता। जो परमेश्वर का सच्चा भक्त होगा वो क्या करेगा? भेड़ों की हमेशा उसको चिंता होगी, हमारे भाई बहन को क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है। वो हमेशा जो चरवाहा होगा वो हमेशा दूसरे विश्वासियों की चिंता करेगा। तो 5 प्रकार के लोग आप नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहें। पहला है चोर और डाकू पहले आयत में, दूसरा है चरवाहा, तीसरा है द्वारपाल जो पवित्र आत्मा के बारे में बताता है, चौथा है अनजाना व्यक्ति, और 5वां है मजदूर। बहुत से लोग हैं सेवा कर रहे हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सेवा को कभी धंधा ना बनाए। परमेश्वर इतना महान है भाइयों और बहनों, उसकी महानता को आप समझें। तो 5 प्रकार के लोग हैं। तो अब यहां से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही चेतावनी दे दी है। अभी मैं आपको कुछ आयतें जो पतरस विश्वासियों को सतर्क कर रहा है वो मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। पतरस का दूसरे पतरस का दूसरा अध्याय और 1 वचन से लेके मैं 6 वचन तक आपको पढ़ के सुनाता हूं। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 1 से लेके 6 वचन तक। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में से झूठे उपदेशक खड़े होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानेंगे और आपको शीघ्र विनाश में डालेंगे, और बहुतेरे उनकी नाई लुच्चपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा हो जाएगी। वे लोभ के लिए बहुत गड़ गड़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बताएंगे
और दंड की आज्ञा उनके ऊपर पहले से ही हो चुकी है। आप देखेंगे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ पैसे का बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में पहले से ही लिखा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्रथम युग के संसार को भी नहीं छोड़ा, अर्थात भक्तिहीन सजा। कई एक मिसालें यहाँ पर पतरस देता है। जल प्रलय के पहले, नूह के समय के पहले उनको भी दंड दिया। सदोम और गमोरा, लूत के समय की भी वो चर्चा यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से झूठे भविष्यवक्ता और झूठे उपदेशक उस समय, आप सोचिए जब पतरस ने ये पत्री लिखी थी उस समय खड़े हो रहे थे। तो आज हम अध्ययन में देखेंगे झूठे शिक्षकों के काम कैसे हैं। मैंने आपको नोट्स में भी लिख करके भेजे हुए हैं। झूठे शिक्षकों का परिणाम क्या होता है, कैसे वो भटका देते हैं, उनके गुण क्या हैं, और सत्य को कैसे वो लोग तोड़ते हैं तथा वचन को अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं, प्रचार करते हैं। तो एक कड़ी चेतावनी पतरस विश्वासियों को देता है, और ये चेतावनी भाई और बहनों 2000 साल बाद हमारे लिए भी लागू होती है, और वो चेतावनी से हमें कैसे सतर्क रहना है, और पतरस एक निष्कर्ष भी देता है। तो यहां पर हम देखते हैं झूठे प्रचारकों के विनाशकारी प्रभाव। हम देखते हैं जिस प्रकार से उस समय झूठे भविष्यवक्ता और नबी खड़े हुए थे, इस समय चर्च में भी वो घुस आएंगे। यह अध्याय झूठे शिक्षकों द्वारा उत्पन्न खतरों पर जोर देता है, जो निजी लाभ के लिए, उनका काम क्या है, पैसा, निजी लाभ के लिए सुसमाचार की सच्चाई को क्या करते हैं, एक धंधा बना देते हैं। ये धंधा नहीं है, ये सेवा है। विश्वासियों को अपने विश्वास में सतर्क और दृढ़ रहने के लिए पतरस प्रोत्साहित करता है, क्योंकि देखिए चाहे अभी 2000 साल बाद मनुष्य की दुष्टता वैसे ही थी, आज भी उसकी दुष्टता वैसे ही है। तो यहां पर हम देखते हैं झूठे शिक्षकों के काम क्या हैं। पहली बात है गुप्त रूप से पाखंड, अलगाव और तबाही फैलाना। शायद आपने सुना होगा, आप लोगों के यहाँ कलीसिया में भी कुछ लोग आए थे, मैं उस कलीसिया का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कुछ लोग आ गए विश्वासियों को खींच करके, पहले अलगाव पैदा किया, फिर खींच करके अपनी ओर ले गए। तो ये लोग क्या करते हैं, पाखंडी लोग हैं। पाखंडी का मतलब क्या होता है, बाहर से सफेद है, अंदर से दुष्टता है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। पाखंडी, अलगाववादी, अरे यहां अच्छा नहीं है, वहां बहुत अच्छा है, हमारे साथ आ जाओ, और तबाही फैलाना। दूसरा है, ये लोग जब आप इनके बहुत नजदीक जाएंगे, यीशु प्रभु का भी ये लोग इनकार करते हैं, जिसने उन्हें अपने खून से खरीदा। जब आप इनके बहुत नजदीक जाओगे तो आप जानोगे, कुछ शायद आप लोगों को इतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ झूठे शिक्षकों ने कितने लोगों की जान ले ली, कितने लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया, कह दिया अभी यीशु प्रभु इस तारीख को आ जाएंगे। ये कई दफे ऐसा हो चुका, तो लोगों ने अपने घर बार सब बेच बाच करके यीशु प्रभु के आने का इंतजार कर रहे थे। सोच सकते हैं आप, क्या किसी पास्टर को पता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस घड़ी को, समय को, पिता को छोड़ करके कोई नहीं जानता, यहां तक पुत्र नहीं जानता। तो क्या पास्टर को पता होगा जो चीज प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता? झूठे शिक्षकों का क्या काम है, अपनी शिक्षा को उसमें जोड़ देना और उन्हें भटकाना और तबाही फैलाना है, उन्हें गुमराह कर देना, मनगढ़ंत कहानियों के जरिए विश्वासियों का शोषण करना है। वो कहानी बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे, और उससे क्या होगा, विश्वासियों का शोषण होगा। इससे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, जब ये लोग आ जाएंगे तो विश्वासियों को विश्वास की आधारशिला से भटका देना। समझिएगा, हमारी आधार कहां है, हम कहां खड़े हुए हैं? हम जो खड़े हुए हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए आधार है, जो मैंने आपको शुरू में कहा।
लेकिन ये लोग क्या करेंगे? वचन के अलावा कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जब शैतान ने उनकी परीक्षा की, मत्ती के 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के प्रत्येक वचन से, हर एक वचन से। तो ये लोग क्या करते हैं? उस वचन जो आधारशिला है, बाइबल हमारी आधारशिला है, ये अपना वहां पर शिक्षा लाएंगे, अपना डॉक्ट्रिन लाएंगे। इन पतरस आता है, इनके गंभीर परिणामों पर जोर देता है, जो लोगों को सत्य से दूर करते हैं, और कहता है इनके ऊपर दंड अवश्य आएगा। पतरस दुष्टों को दंड और धर्मियों को बचाने की परमेश्वर की क्षमता की कुछ उदाहरण देता, ऐतिहासिक उदाहरण। इसलिए हमें ध्यान रखना है, इन लोगों को अवश्य दंड आएगा। पहला क्या वो देता है? पतित स्वर्गदूत। जो स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के साथ जो बलवा किया, वो पतरस के दूसरे पत्र के 2 अध्याय 4 वचन में लिखा हुआ है, जिन्हें स्वर्ग से निकालकर अंधकार में बाइंड किया हुआ, मतलब हथकड़ी लगा करके वहां डाला हुआ है। तो जो परमेश्वर के वचन को तोड़ेगा, उसका अंत यही होगा। तो पहला वो कहता पतित स्वर्गदूत। नूह के समय, जल प्रलय के समय क्या होता था? आदमी है जो उसकी मर्जी थी उसके अनुसार चलता था, इसलिए दंड आया। वचन के अनुसार नहीं चलते थे, मन मर्जी से चलते थे। मतलब उस समय लिखित बाइबल नहीं थी, लेकिन पूर्वजों से परमेश्वर का वचन आता था, बाबा आदम से, उनकी संतानों से, ऐसे। उस समय मनुष्य की जो स्मरण शक्ति थी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ करके, और बाइबल ने कहा उनके विचार निरंतर बुरे ही थे। क्या हुआ? पूरी दुनिया को परमेश्वर ने नाश कर दिया। सिर्फ कितने लोग बचे थे? 8 प्राणी बचे थे, नूह और उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं। सदोम और अमोरा, जो अनैतिकता के कारण दोनों शहर नष्ट हो गए। देखिए, किसका जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, उसका एक चीज ध्यान रखिए, जो आप आज बो रहे हैं उसको एक दिन काटना पड़ेगा, जरूर उसका फल है। आपने जो बो दिया वो कभी ना कभी फल निकलेगा। जो आज आप कर रहे हैं भाई और बहनों, दूर की सोच करके चलना है। इसलिए पतरस यहाँ पर हमारे लिए मिसाल भी, ऐतिहासिक उदाहरण है। ये मनगढ़ंत उदाहरण नहीं दे रहा है, वचन से उदाहरण दे रहा है जो कि बाइबल में दर्ज है। नाउ अभी हम देखते हैं झूठे शिक्षकों के गुण क्या है, कैसे उनको आप पहचानोगे। उनकी आंखों में क्या भरा हुआ है? व्यभिचार भरा हुआ है। देखिए पतरस प्रभु की पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के क्या लिख रहा है। उनकी नजर कितनी बुरी है, उनकी नजर कितनी बुरी। अपनी नजर को लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और पाप किए बिना रुक नहीं सकते, चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। हमारा मन चंचल नहीं होना, स्थिर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर स्थिर होना चाहिए। जिसका मन परमेश्वर के वचन पर स्थिर नहीं है, वो झूठे शिक्षकों के पास चला जाएगा और उनमें लोभ भरा हुआ है। अर्थात जब भी वो प्रचार करेंगे उसमें पैसे की बात जरूर आ जाएगी। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। उनमें लोभ भरा हुआ है, पतरस कहता है, और सीधे मार्ग को छोड़ करके वो भटक गए हैं और बियोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए। बिलाम जो था, जिसको बालाम इंग्लिश में कहते हैं, वो किस चीज का, उसके अंदर क्या था? पैसे का लालच था। बालाक राजा जो था, उसने पैसे का लालच दिया और वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में भविष्यवाणी करने गया। उसको जाना नहीं चाहिए था, और उसकी क्या इच्छा थी? परमेश्वर में एक धर्मी की मौत मरूं, लेकिन अधर्मी की मौत मरा। और हम क्या पढ़ते हैं? एक गदही ने उससे बातें की। सोचिए, गधा कभी बोल सकता है? लेकिन उसको समझाने के लिए एक गदही ने बातें की। इसलिए जो पास्टर लोग हैं,
जो विश्वासी लोग हैं, कभी कोई साधारण विश्वासी भी आपको कोई बात बताएगा तो ये नहीं सोचना अरे यार तेरे को क्या मालूम, मेरे को तो बहुत ज्ञान है। नहीं, जब परमेश्वर बातें करता किसी के द्वारा भी बातें कर सकता। मतलब हमारे बोलते भी है ना, गधा है, मतलब इसको कुछ नहीं आता, लेकिन परमेश्वर ने उस गधी से, क्योंकि वो पैसे के पीछे भाग रहा था, अगर वो गदही ना बोलती तो वो मर जाता। परमेश्वर का स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा हुआ था उसको मारने के लिए, क्योंकि पैसे के पीछे जा रहा था। ये झूठे शिक्षक हैं। वो अंधे कुएं और आंधी से उड़ाए जाने वाले बादल हैं जिनमें अनंत अंधकार छाया हुआ। आज इस संस्था के साथ है, कल उस संस्था से जुड़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंधा कुआं जिसमें कोई पानी नहीं है, वो किसी की प्यास को, आत्मिक प्यास को नहीं बुझा सकता, और ना उनमें कोई बादल, उड़ाए हुए बादल हैं जो कि स्थिर नहीं रह सकता। उनके लिए क्या है? अनंत दंड। ये घमंड की बातें करके लुचपन के कामों को शरीर की अभिलाषा में फंसा लेते हैं। बहुत केस ऐसे होते हैं भाइयों और बहनों। इसलिए सभी भाइयों, बहनों और बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ये, और देखिए कितनी बड़ी मिसाल पतरस ने दी है। ये कुत्ते के समान जो अपनी उल्टी को फिर से खाने लगता है, या सुअर को अगर आप धो दो तो कितना आप धोगे, अंत में वो कीचड़ में जाके लेटेगा। इन लोगों के जीवन में सुधार नहीं होगा। इनको आपको परखना है, इसलिए परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हमें और आपको क्या करना है? बहुत ही सावधानी रहते हैं। इसलिए हमको व्यवहार का वर्णन करता है, या निचोड़ में हम कह सकते हैं ये लोग लालची होते हैं, इनको पैसे से प्रेम होता, आर्थिक लाभ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, घुमा फिराकर पैसे की ही बात करेंगे। इसलिए आपको सावधान रहना। मैं आपको इसलिए क्लियरली इस चीज को बताता हूं, पापपूर्ण इच्छाओं में लिप्त रहते हैं और अनैतिकता को बढ़ाते हैं। घर वाली बाहर वाली, वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के भय में हमेशा रहो। आज मेरा चर्च में संदेश था, उसमें यही संदेश था, सारे दिन तो परमेश्वर के भय में ही रहना, अनैतिकता के विचार भी नहीं करना, भ्रष्टाचार के गुलाम होते, मन मर्जी पर घमंड करते हैं, अस्थिर विश्वासियों को अपने विश्वास में कमजोर करते हैं और लुभाते हैं, और ये भ्रामक है। इसलिए हम देखते हैं वचन को ये लोग तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। कहेंगे अरे यार यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जब भी कोई भी डॉक्ट्रिन होगा, या कोई भी जिस डॉक्ट्रिन को बोलते हैं सिद्धांत, बाइबल के जो सिद्धांत हैं वो 3 चीजों पर आधारित होते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, प्रेरितों द्वारा उस शिक्षा का पालन, और प्रेरितों द्वारा उस शिक्षा पर आगे शिक्षा या पत्रियों में लिखा होना। मतलब सुसमाचार में, प्रेरितों की पुस्तक में और पत्रियों में, तीनों जगह जो मिलेगी वो उसी पर हमारा डॉक्ट्रिन बनता है, उसी पर हमारे सिद्धांत आधारित होते हैं। इसलिए वो कहता है अपने विश्वास में सतर्क और विवेकशील रहे। झूठी शिक्षाओं को पहचानने के लिए शास्त्र की सच्चाई का ज्ञान होना आवश्यक है। भाई और बहनों, वचन में क्या लिखा, इस सच्चाई को आपको जानना आवश्यक है। आप वचन को ढूंढें और उनकी शिक्षा के अनुसार आप अपने जीवन को ढालें। मसीह की शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला छाड़, अर्थात मैं मसीह का चेला हूं, मैं मसीह के साथ चलने वाला हूं। आपका जीवन मसीह की शिक्षाओं को प्रतिबिंबित या उजागर करने वाला होना चाहिए। निष्कर्ष, झूठे शिक्षकों की मौजूदगी सच्चे डॉक्ट्रिन के महत्व को याद दिलाती है। ये विश्वासियों को सुसमाचार पर अटल रहने और उन लोगों के द्वारा उत्पन्न खतरों से सावधान रहने के लिए हमें बताती है। अभी हमें करना क्या है? हमें ऐसे किसी भी व्यक्ति को या पास्टर को झूठा शिक्षक मानना चाहिए जो अपने आप को, स्वयं को एक भविष्यवक्ता या उपदेशक कहता है। वो किसी ने कमेंट नहीं किया, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट, आजकल बहुत लोग पढ़े, ऐसी कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार इंडिपेंडेंट सर्विस कोई नहीं है। मैं अक्सर लोगों से इस चीज की गवाही, इस चीज की मिसाल देता हूं
जैसे फौज में है, तो जो फौजी आदमी होता है उसको गवर्नमेंट रिक्रूट करेगी, उसको ट्रेनिंग देगी, उसको ड्रेस देगी, उसको राइफल देगी, गोला बारूद देगी, तब वो मिलिट्री वाला होता है। लेकिन अगर सपोज हम राइफल कहीं से खरीद के गोला बारूद लेके आ जाएं तो क्या सिपाही होंगे कि डकैत होंगे? इसलिए हमें क्या करना है, जो व्यक्ति अपने आप को स्वयं को कि जी मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट कोई नहीं, हमें एक सपोर्ट करने वाली एक कलीसिया होनी चाहिए जो हमें सेवा में सपोर्ट करती है और इन शिक्षकों के चुपचाप घुस आने की चेतावनी भी देखता है। भीतर तथा बाहर झूठे शिक्षकों के आने की अपेक्षा या हमें इसका एहसास होना चाहिए कि लोग आ सकते हैं और इनकी शिक्षा और व्यवहार दोनों का हमें ज्ञान होना चाहिए। झूठे शिक्षक संतों हमारे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया पर कलंक लगाते हैं। आपने देखा पंजाब में जो केस हुआ, कितना परमेश्वर के नाम की बदनामी हुई। भाइयों, ऐसा कभी, ये सब झूठे लोग हैं। झूठे शिक्षक हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। प्रभु ने क्या कहा, ये भेड़िए हैं जो भेड़ के रूप में आ रहे हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से देखना बहुत मुश्किल है। उनकी नैतिकता और उद्देश्यों को पहचानना हमें आवश्यक है। उनके हम शिक्षा और संदेश से पहचान सकते। कैसे आप पहचानोगे? इसके लिए मैं अंत में आपको प्रेरितों की पुस्तक 17 अध्याय 10 से 12 वचन, जो भाई लोग लिख सकते हैं लिख लीजिए। प्रेरितों की पुस्तक 17 अध्याय 10 से 12 वचन। प्रेरितों की पुस्तक 17 अध्याय 10 से 12 वचन। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां से पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये थिस्सलुनियों में उनके साथ बहुत बड़ा दंगा हुआ, तो उनको विश्वासी भाइयों ने बोला, भैया यहाँ से निकलो, नहीं तो मारपीट हो जाएगी, मालूम नहीं तुमको मार देंगे। तो उनको बिरिया में भेज दिया। ये बिरिया के विश्वासियों का, ये जरूर सब लोग नोट करें, बिरिया के विश्वासी इंग्लिश में आता बहुत नोबल विश्वासी थे। यहाँ पर कैसा आता है, ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। कुछ बात समझ में आई? नोबल, बेटर, बहुत उत्तम थे। क्या, किस चीज में उत्तम थे? क्यों इनको परमेश्वर के वचन में उत्तम कहा गया है? क्योंकि अब आगे देखिए, अगर 11 वचन में हम पढ़ें, उन्होंने बड़ी लालसा से पहली बात तो वचन को ग्रहण किया। जब परमेश्वर का वचन आया तो इन लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते थे कि ये बातें यो ही हैं कि नहीं है। कोई बात समझ में आई? ये नहीं जी बाइबल जो मीटिंग खत्म हो गई जी, जय मसीह की हो गया, लेकिन वो स्वयं जा करके वो ढूंढते थे कि किस प्रकार से जो मुझे शिक्षा दी जा रही है क्या वचन के अनुसार है। उस समय तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय नया नियम लिखा भी नहीं गया था, लेकिन पुराना नियम तो था और नया नियम पुराने नियम में छुपा हुआ है। उसकी उसकी पहचान आप कर सकते हैं। तो जो उनके पास किताबें उपलब्ध थी, उस समय सबके पास बाइबल नहीं थी। बाइबल जो है 300 भेड़ों की खाल में थी। आज तो आप एक किताब में लेके ऐसे चले जाते हैं, बहुत मुश्किल था। लेकिन बहुत कष्ट उठा करके हम क्या देखते हैं, ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन ढूंढते थे पवित्र शास्त्रों से कि जो हमें सिखाया जा रहा है क्या वाकई में सही है कि नहीं है। सो उनमें से बहुतों ने, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से पुरुषों में बहुतों ने विश्वास किया। भाई और बहनों, बहुत बड़ी चीज है, बिरियन विश्वासी इनको कहते हैं। आप भी एक बिरियन विश्वासी की जो भी आपको शिक्षा दी जा रही है उसको आप वचन में जाकर के ढूंढें। और एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से मिलनी चाहिए। उन शिक्षाओं का पालन प्रेरितों की पुस्तक में होना चाहिए और प्रेरितों द्वारा पत्रियों में उसका उल्लेख होना चाहिए। तभी वो शिक्षा हमारा सिद्धांत बनेगा। तो भाइयों बहनों, हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से झूठे शिक्षक, बहुत से उपदेशक ऐसे आ गए
जो भेड़ों को भटका रहे हैं और प्रभु के नाम को खराब कर रहे हैं। तो हमारा आपका यही कर्तव्य होगा कि हम प्रभु के वचन को मजबूती से पकड़े और एक अच्छे उत्तम विश्वासी बने, जिनकी आधारशिला परमेश्वर का वचन है। सब चीज टल जाएगी, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जमीन आसमान टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, क्योंकि ये वचन हमारी किताबों में है, लेकिन स्वर्ग में भी ये स्थिर है। भाई और बहनों, इसलिए हमें इन झूठे शिक्षकों से सावधान रहना। कोई भी आदमी जो आएगा और पैसे की बात करेगा या झूठी शिक्षा देगा, जो शिक्षा वचन के अनुसार नहीं, उसे बहुत सावधानी से आपको डील करना है। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष